अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको टर्म से ही नजर आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड मीन शेयर होगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पोलर का मतलब क्या होगा कि पोलैरिटी क्रिएट करना। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड और ये आपने याद रखना है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमेशा दो ऑपोजिट एटम्स के दरमियान होता है। ऑब्वियसली दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो उन दोनों में चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। जब चार्जेस डिफरेंट होंगे तो पोलैरिटी क्रिएट होगी। तो उस तरह के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंस, नॉन आइडेंटिकल एटम। नॉन आइडेंटिकल मीन जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सेम ना होंगे। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ the shared pair of electrons bend toward the atom which has more electronegative. ठीक है, which has more electronegative. This give rise to polar covalent bond. तो ये बेसिकली सबसे पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स, दो मुख्तलिफ एटम होंगे, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो दो एटम इंक्लूड हो रहे हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर का झुकाव है वो उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आप आसानी के लिए ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो नॉन आइडेंटिकल एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेंगे और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर हो रहा होगा उसका झुकाव उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे HCl एंड वाटर। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखते हैं। H यहाँ पे होगा और Cl ये होगा। ठीक है, वाटर में इसी तरह एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो वाटर में हमारे पास ये इस तरह वाटर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे HCl का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लिखा, यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट क्यों नहीं लिखा। सबसे पहले इधर आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम लोग एटम्स को देखें तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है शेयरिंग के लिए, बाकी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहते हैं। तो अगर चार्जेस की बात की जाए दोनों में, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लोरीन के पास। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। तो जब दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड में स्ट्रेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हम लिखते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 1 and 1 शेयरिंग होती है, इसीलिए इस पे चार्ज भी पार्शियल आएगा। ठीक है, अगर ये पार्शियल नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दूसरा आइटम क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाए, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, बाकी 4 रह जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो 4 लॉन पेयर है वो इस फॉर्म में यहाँ पे रखेगा ऐसे, और यही कंडीशन में हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो यहाँ से भी बेंड होगा और यहाँ से भी बेंड होगा। तो स्ट्रेट की बजाय हाइड्रोजन वाटर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर आप साइन लगाएं तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि H और Cl के दरमियान में जो ये वाला बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। HCl और वाटर क्या होंगे, ये होंगे पोलर
कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिनके दरमियान में पोलर बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, जिनके दरमियान में नॉन पोलर बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। ये थी हमारे पास कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, और यहाँ पे आ गई इसकी एग्जांपल। ये इस फॉर्म दो दफ़ा हो गया तो ब्रैकेट लगा कर यहाँ से कट कर दी। हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। सेम एज इट इज़ डेफिनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि जहाँ पे नॉन आइडेंटिकल एटम्स हैं वहाँ पे हम आइडेंटिकल एटम्स लिख देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी देखें, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two identical atoms दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान होगा बॉन्ड ये, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहेंगे एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स of the two bonded. When a covalent bond is formed between the two identical atoms, the shared pair of electron lies at the middle of the two bonded atoms. एक चीज़ तो ऑब्वियस है, यहाँ पे जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये बनते कब हैं, जब दो एक जैसे एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब दो एक जैसे एटम यानी आइडेंटिकल एटम ज्वाइन करेंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जब वो शेयर होगा तो उसका जो होल्ड है वो किसी एक एटम के पास नहीं होगा। इसमें दो आइडेंटिकल एटम्स हैं तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो शेयर हो रहा है वो मिडल में होगा दोनों एटम्स के, ठीक है, मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस गिव्स रेज टू non-polar कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है H2 एंड Cl2, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो H2 है तो हम दो हाइड्रोजन है दो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है तो दो क्लोरीन है इसको ऐसे लगा देंगे। तो ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज कौन सा आना है, इससे हम देखेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाइड्रोजन जो है वो ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, पीछे इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचेंगे, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आएगा। क्लोरीन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहा है स्टिल इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इस केस में क्लोरीन ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो ये दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, ये भी दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, इनके दरमियान जो ये वाला बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो एटम्स ये बॉन्ड बना रहे हैं ये है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।